हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल के ऊपर। अगर आप डाइटिशियन की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं फॉर डी ट्रिपल एस पी, पीजीआई, एम्स या किसी भी और इंस्टीट्यूट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कुछ डेमो क्वेश्चन मिलने वाले हैं डाइटिशियन की पोस्ट के लिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर द इंडिविजुअल विद हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आहार अनुशंसित है, मतलब कौन सा आहार लेना चाहिए उन व्यक्तियों को जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन आपके पास है हाई शुगर डाइट, लो सोडियम डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, लो सोडियम डाइट। अब जो सोडियम आयन होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब जितना बॉडी के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है उतना बॉडी पानी को रिटेन करती है, तो उस कारण ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है। जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको सोडियम कम लेना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि उनको नमक जो है वो कम खाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए आपको आपने देखा होगा मार्केट में एक ब्रांड भी आता है सॉल्ट का। ठीक है, लो सोडियम नमक होता है वो, तो वो व्यक्ति वो भी ले सकते हैं। उसमें नमक का टेस्ट उनको आता रहेगा लेकिन उसमें सोडियम कम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलना। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ डायबिटिक डाइट। तो जो व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित होते हैं, मधुमेह मतलब शुगर की बीमारी जिनको होती है, तो उनका प्राइमरी फोकस किस पे रहता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कंसिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं डाइट में, उनकी जो शुगर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट पे मेन फोकस करना होता है कि कितना कम से कम जो कार्बोहाइड्रेट है वो आहार में लिया जाए ताकि डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रहे। मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड की किसी भी पोस्ट के लिए नोट्स के लिए आप मेरा ऐप OCDC एजू पॉइंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे जो थंबनेल में दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच डाइटरी अप्रोच इज सुटेबल फॉर इंडिविजुअल विद सिलिक डिजीज। तो सिलिक रोग वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आहार दृष्टिकोण उपयुक्त है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ग्लूटन फ्री डाइट। अब सिलिक डिजीज़ को आपने सुना होगा, हम बोलते हैं कि कुछ व्यक्तियों को कनक से एलर्जी है, यानी कि वीट एलर्जी है या वीट से बने हुए किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है। तो बेसिकली वो जो वीट से एलर्जी होती है वो वीट के ऊपर जो ग्लूटेन होता है उसके कारण होती है, तो उनको ग्लूटेन फ्री डाइट देनी चाहिए। ठीक है, तो आजकल मार्केट में ग्लूटेन फ्री जो फ्लोर है होता है, आटा होता है, वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर द इंडिविजुअल विद लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस को हम आसान भाषा में बोल सकते हैं मिल्क से एलर्जी या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी। ठीक है, क्योंकि मिल्क शुगर जो होती है उसको लैक्टोज बोलते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए लैक्टोज फ्री डाइट जो है वो रिकमेंड की जाती है। ठीक है, ऐसी डाइट जिसमें लैक्टोज ना हो, यानी कि मिल्क शुगर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज। तो क्रोनिक किडनी डिजीज को शॉर्ट में CKD बोलते हैं। तो CKD से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए कौन सी डाइट बेनिफिशियल होती है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लो पोटाशियम डाइट। ठीक है, जैसे मैंने हाई BP में बोला था लो सोडियम डाइट, वैसे ही जो व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित होते हैं उनको लो पोटाशियम डाइट चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ लो फैट डाइट। तो कम वसा वाले आहार का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। ठीक है जी, प्राइमरी गोल क्या होता है लो फैट डाइट का। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। मतलब जिन व्यक्तियों का कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर बढ़ा होता है उनको रिकमेंड की जाती है लो फैट डाइट, जिसमें चर्बी मतलब कम हो। ठीक है, ताकि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाए। अब जो इंक्रीज लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का वो आर्टरियोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी करता है, जो कि एक CVD है, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइट इज कॉमनली रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल विद गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। GERD एक बीमारी होती है।
तो ये एसिड के साथ एसोसिएट होती है, जिनकी एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इससे पीड़ित व्यक्तियों को कौन सी डाइट रिकमेंड करनी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, लो एसिड डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डाइट मॉडिफिकेशन इज क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल विद हार्ट डिजीज? हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आहार में कौन सा संशोधन महत्वपूर्ण होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंटेशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा देने चाहिए उन व्यक्तियों को जिनको हार्ट डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? तो आज के भारत में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो IBS से पीड़ित हैं। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब ये इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती है। सो ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन सी डाइट रिकमेंड करनी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लो फोडमैप डाइट। लो फोडमैप का मतलब होता है यहाँ पे फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीओल्स। ठीक है, तो जो डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड होती है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो पॉलीओल्स होते हैं ये एक तरह के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप ज़्यादा होते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, और ये पॉलीओल जो होते हैं ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेमो क्वेश्चन फॉर योर डाइटिशियन एग्जाम। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं मेरे ऐप OCDC एजू पॉइंट पे। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।